तो पिछले सवाल में इस दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन को हमने रिलेट किया था, के लिए हमने स्ट्रिंग के लेंथ को कांस्टेंट कर दिया। हम ये मान के चल रहे थे कि स्ट्रिंग का लेंथ चेंज नहीं होगा। इस तरीके से हमने स्ट्रिंग के लेंथ को आपस में, पिछले लेक्चर में आपको मैंने इस दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन को जो रिलेट करने का तरीका बताया था, वो लेंथ के, स्ट्रिंग के लेंथ को कांस्टेंट करके बताया था। ये बेसिक मैथड है। इसका एक ट्रिक्स है, इसका एक शॉर्टकट है। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि वो शॉर्टकट में बताने जा रहा हूँ, बट इसको अभी आप यूज मत करिए। पहले आप बेसिक से लर्न कीजिए, देन बेसिक के बाद एक बार शॉर्टकट अप्लाई करके कैलकुलेट। जो 11th स्टडी है, मतलब जो 10th से 11th में आए, उसके लिए फार्मूला ट्रेनिंग है। जो 12th स्टडी है या ड्रॉपर्स है, वो ये समझ जाए। लॉज ऑफ मोशन के बाद अब अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वर्क। वर्क की वैल्यू जो आपने 9th में पढ़ा है, वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है। जो 11th में पढ़ेंगे आप, वो एफ डॉट एस पढ़ेंगे। वेक्टर के चैप्टर में मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट बताया था। वो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। अगर कोई स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट को अभी नहीं पढ़े हैं, तो वीडियो के लेक्चर में जाके इस डॉट प्रोडक्ट को देख लीजिए। यहाँ ए जो है और बी जो है, इस दोनों के बीच का एंगल ये थीटा है। तो हम ये बोल रहे थे कि ये वर्क डन होता है एफ डॉट एस। और काइनेमेटिक्स के चैप्टर में पढ़ा है आपने एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। आप लॉज ऑफ मोशन में जितने सवाल बनाएंगे, सब में पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, मूव करता है, लेकिन सबके लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। ठीक है, तो उस केस में ये एस हो जाएगा आपका हाफ ए टी स्क्वायर। इस एस के वैल्यू को अगर आप यहाँ रख दें, तो ये डब्ल्यू हो जाएगा एफ डॉट हाफ टी स्क्वायर इंटू ए। इसको हम लिख दिए हाफ टी स्क्वायर इंटू ए। ये एक स्केलर क्वांटिटी। तो डॉट प्रोडक्ट की ये प्रॉपर्टी है कि अगर इसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये के ए डॉट बी हो जाता है। इसको हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू हाफ टी स्क्वायर, एक स्केलर है, एफ डॉट ए। ठीक है, तो ऐसे आप जो 11th स्टडिंग स्टूडेंट है, जो 10th से 11th में आए हैं, वो इस बात को क्रैम करेंगे। जो 12th में है या जो ड्रॉपर है, वो ऑलरेडी जानते हैं कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स ऑलवेज 0 होता है, ऑलवेज 0 होता है। जो बच्चे 11th स्टडिंग हैं, उनको मैं ये एडवाइस करूंगा, इस मेथड को आप वर्क पढ़ने के बाद यूज करें, अगला चैप्टर पढ़ने के बाद यूज करें। तो हम कहाँ आ गए? W इक्वल टू हाफ टी स्क्वायर एफ डॉट ए। इफ एफ इज इंटरनल फोर्स, देन W इक्वल टू क्या हो जाएगा? देन W इक्वल टू 0। तो हाफ टी स्क्वायर एफ डॉट ए इक्वल टू 0। इट मीन्स एफ डॉट ए इक्वल टू। इसको हम एज ए शॉर्टकट इस्तेमाल करें। अब जैसे इस सवाल में आइए, इस सवाल में अगर आप देखें तो यहां इसके ऊपर ये टी है। ठीक है, इस सवाल में अगर इसके वीडियो को देखें तो यहाँ एक टी है, यहाँ टी है,
यहाँ T/2 है, यहाँ T/2 है और यहाँ T/2। तो अगर आप इस दोनों ब्लॉक को देखें, इस दोनों ब्लॉक को देखें, M1 और M2, तो T इंटरनल फोर्स, नेट वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स क्या हो जाएगा? 0। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर इस बॉडी का एक्सेलरेशन इधर और A1, और यहां पर इस बॉडी का एक्सेलरेशन इधर, ठीक। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? W टोटल बाय इंटरनल फोर्स, ये हो जाएगा T1 डॉट A1 प्लस T2 T/2 और T2 डॉट A2 इक्वल टू 0। ऑलरेडी मैं बताया था ये T1 है और ये यहाँ पर ये T2 है, और ये हमने डिराइव कर लिया था कि T1 इक्वल टू 2T2 था। मतलब T1 अगर T होगा तो T2 हमारा T/2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए T1 और A1 कितना एंगल है? 180 डिग्री। यहाँ देखिए ये T2 और ये A2 एंगल कितना है? 0 डिग्री। और A डॉट B क्या होता है? ये होता है A B cos थीटा। ये हो जाएगा T1 A1 cos 180 प्लस T2 A2 cos 0। T1 को अगर मैं T लिख दूं तो TA1 विथ माइनस साइन, प्लस T2 को अगर मैं T/2 लिख दूं A2, ये 1 हो गया cos 0 इक्वल टू 1। तो TA1 मस्ट बी इक्वल टू T/2 A2। तो TT कैंसिल कीजिए, A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2A। आपने पहले निकाला, इसको एज हम शॉर्टकट इस्तेमाल किया करेंगे। आपको मैं एक बात बताता हूँ, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने देखा है, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ और बहुत अच्छे टीचर्स की बात कर रहा हूँ, वो अपने बच्चों को लार्ज नंबर ऑफ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में ये पुली फ्लोटिंग पुली के सवाल बुलवाते हैं। और यूजुअली कुछ टीचर्स स्ट्रिंग का मेथड यूज करते हैं, कुछ टीचर ये वर्चुअल, इसको वर्चुअल वर्क बोलते हैं। इट इज कॉल्ड वर्चुअल वर्क, काल्पनिक काम, इस मेथड को यूज करते हैं। आप आईआईटी के नियर अबाउट 40 ईयर के हिस्ट्री को देखें, करीब करीब 40 ईयर हो गया है। 40 ईयर के हिस्ट्री पर यू विल गेट मैक्सिमम 5 to 6% बेस्ड ऑन पुली। उसमें ही फ्लोटिंग पुली के ना के बराबर होता है। तो मीन्स ये जो चीजें हो रही हैं या ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इसका पर्पस सिर्फ आपको लॉज ऑफ मोशन के सवाल को कैसे बनाते हैं इसका प्रॉपर आइडिया दे। आपको पीएचडी या रिसर्च नहीं करानी, आईआईटी करानी है, इंजीनियरिंग करानी है, मेडिकल करानी है, फिजिक्स का प्रोफेसर बनाना है, फिजिक्स की नॉलेज देनी है बीइंग अ टीचर। तो हम इसमें वो रिसर्च वाला पहलू को नहीं टच करेंगे, लिमिटेड नंबर में सवाल बनाएंगे ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए। लकली पूछ दिया तो आप उसको एग्जाम में कर पाए, और एग्जाम में अगर पूछेगा भी तो ऐसा पूछेगा जो आप कर पाए, ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं पूछेगा कि आप कर ही ना पाए। तो कुछ सवाल हम डिस्कस करेंगे। और इस वक्त हम मेथड के बजाय, शॉर्टकट के बजाय, इस वर्चुअल वर्क के मेथड के बजाय बेसिक पर फोकस करेंगे और आपको भी एडवाइस करेंगे कि आप बेसिक मेथड यूज करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इन द फिगर शोन कैलकुलेट टेंशन एक्सेलरेशन एंड टेंशन। यहाँ पर एक मास इस फ्लोटिंग पुली से बंधा हुआ, यहाँ m2 है, ये एंगल थीटा, एग्जांपल के 37 डिग्री मान लीजिए। तो इसको निकालते हैं। सबसे पहले वही काम एफबीडी। अब हम थोड़ा सा शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे। आई होप कि आपने पिछले लेक्चर को अच्छे से देख लिया होगा, तो आप शॉर्टकट भी समझ जाएंगे। ये आपका एम1 है, M1 जी, और यहाँ टी,
ये आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। यहाँ टी लगेगा तो यहाँ t/2 लगेगा, t/2 लगेगा। प्रूव करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर लीजिए। यहाँ t1 मान लीजिए, यहाँ t2 मान लीजिए। ये फॉर सेक ऑफ योर सेटिस्फेक्शन है, बाकी इसकी जरूरत नहीं है। पुली नीचे की तरफ सपोज कीजिए आ रहा है तो नेट फोर्स पुली को बोलेगा t1 माइनस 2t2 इक्वल टू मास ऑफ द पुली इनटू ए। ऑलरेडी ये मेंशन है कि पुली इज मासलेस, तो t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t2। तो t2 कितना हो जाएगा t1 अपॉन 2। तो t1 अगर t है तो t2 क्या हो जाएगा t अपॉन 2 हो जाएगा। इसको हम डायरेक्टली यूज क्या करेंगे, आई होप आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर इस बॉडी का एबिलिटी ड्रॉ कीजिए। अब ये पुली मासलेस है, ये थ्रेड हर जगह मासलेस है, इस थ्रेड में हर पॉइंट पर टेंशन सेम होगा। ये हो जाएगा आपका t अपॉन 2। मासलेस पुली में हर जगह टेंशन सेम होता है, ये आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो ये हो गया आपका m2। ये एंगल थीटा है, तो इस m2g का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये भी ऑलरेडी आपको बेसिक सवाल में बताया जा चुका है, m2g साइन थीटा। अब हम शॉर्टकट इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। इधर हो जाएगा m1g कॉस थीटा, तो दो पार्ट में आप पहले ही बांट दीजिए। और ये हो गया आपका m2। ठीक है, हमें नहीं पता एक्सेलरेशन किधर है, हम मान लेते हैं ये नीचे जा रहा, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। अब रिजॉल्व कीजिए, उसके लिए क्या हो जाएगा m1g माइनस टी इक्वल टू m1a1। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा और m2 t/2 माइनस m2g साइन थीटा इक्वल टू m2a2। ठीक है, तो t माइनस 2 m2g साइन थीटा इक्वल टू 2 m2a2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ आपको दो इक्वेशन आ गए, m1g माइनस टी इक्वल टू m1a1। ये आ गया t माइनस 2m2 g साइन थीटा इक्वल टू 2m2, ये 1 और ये 2, 1 और 2 को ऐड कीजिए तो m1g माइनस टी प्लस टी माइनस m2g साइन थीटा इक्वल टू m2a2 m1a1 प्लस 2 m2a2। यहाँ मैंने a1 a2 बदल लिया है क्योंकि फ्लोटिंग पुली का केस है। m1g माइनस 2 m2g साइन थीटा इक्वल टू m1a1 प्लस 2 m2a2 को इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। ना यहाँ a1 a2 को रिलेट करना पड़ेगा जैसा हमने पहले किया। तो कैसे रिलेट करेंगे, इस m1 को यहाँ से x नीचे कीजिए, ये पुली यहाँ से x नीचे आ जाएगा। उस केस में ये L1 मान लें, ये L2 और ये L3 मान लें। तो स्ट्रिंग का टोटल लेंथ कितना हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3। इस पुली के नीचे आने से ये भी लेंथ x बढ़ जाएगा और ये भी लेंथ x बढ़ जाएगा। तो L1 कितना हो जाएगा L1 प्लस x, ये L2 हो जाएगा L2 प्लस x प्लस L3। स्ट्रिंग को माइनस करने के लिए ऊपर जाएगा, सपोज ये y ऊपर गया, ये माइनस y हो जाएगा। L1 L2 L3 को कैंसिल कीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस y इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगेन नेक्स्ट पेज, यहाँ पर m1 था, यहाँ पर m1 है और यहाँ पर m2 है। ये चला x तो ये चला y, ये चला x तो ये चला 2x। तो a1 अगर a होगा तो a2 आपका 2a हो जाएगा। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए, m1g माइनस 2 m2g साइन थीटा इक्वल टू m1a प्लस 2m2 इंटू 2a। ये आ जाएगा आपका m1 माइनस 2m2 साइन थीटा
जी अपॉन m1 प्लस 4m2। बट यहाँ एक चीज और अभी डिस्कस करने के लिए है, जिसको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये देखते हैं। एक्सेलरेशन आया आपका m1 माइनस 2m2 साइन थीटा जी अपॉन m1 प्लस 4m। मान लीजिए ये मास 5 kg है और ये 15 kg है। यहाँ मास को मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ, ये 15 kg है और ये 5 kg। हाँ बच्चों, अब जरा देखिए, हम यहाँ दो सिचुएशन दे रहे हैं आपको। एक सिचुएशन में ये जो हैंगिंग मास m1 है ये 5 kg है और ये m2 जो है ये 15 kg है। दूसरे केस में ये m1 15 kg और ये m2 है 5 kg। मतलब m1 m2 को हमने रिप्लेस कर दिया, m1 और m2 को हमने रिप्लेस कर दिया। हम यहाँ पर ये चेक करने जा रहे हैं क्या एक्सेलरेशन पे फर्क पड़ता है, क्या एक्सेलरेशन पे फर्क पड़ता है। आइए देखते हैं। यहाँ पर a क्या हो जाएगा, m1 इज 5 माइनस 2 इंटू 15 और ये थीटा आपका 37 डिग्री, साइन 37 3/5 इंटू जी अपॉन 5 प्लस 60। तो ये हो जाएगा आपका 5 से कैंसिल कीजिए, ये हो जाएगा 5 माइनस 18 मल्टीप्लाइड बाई जी अपॉन में 65, ये आ गया माइनस जी बाई 5। हम मास को इंटरचेंज किए। अब यहाँ देखते हैं ए कितना आता है। इस केस में ए आ जाएगा 15 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 3/5 साइन 37 इंटू जी अपॉन 15 प्लस 20। सो द एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 5 से 5 कैंसिल कीजिए, तो ये हो गया 15 माइनस 6 अपॉन 35 मल्टीप्लाइड बाई जी। ये हो गया आपका 9/35 इंटू जी। दोनों एक्सेलरेशन अलग अलग। इस केस में ए आया आपका माइनस जी बाई 5, इस केस में ए आया आपका 9/35। एक ऑब्जर्वेशन तो ये है। दूसरा ऑब्जर्वेशन, मतलब कि मास को इंटरचेंज करेंगे तो एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। इसका कहाँ यूज करेंगे आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। अब एक दूसरा ऑब्जर्वेशन करते हैं। इस केस में हमने इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ दिया था और इसका ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा। ये चेंज करते हैं। क्या एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर हम ऊपर की तरफ एज्यूम करें तो क्या इस एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क पड़ता है, क्या इस पे कोई फर्क पड़ता है। लेट अस चेक।
इस सवाल में हमने इनिशियली m1 का एक्सेलरेशन नीचे दिया था, m2 ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। अगर सपोज कीजिए कि मैं इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ले लूँ, उस केस में ये m2 जी नीचे की तरफ जाएगा। हम यहाँ ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं क्या इस एक्सेलरेशन पे कोई फर्क पड़ेगा। आइए देखते हैं। अब मान लीजिए ये ऊपर के तरफ, तो a1 a2 के रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वही रहेगा a2 इक्वल टू a1, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप करके देख सकते हैं। इस केस में हो जाएगा t माइनस m1 इक्वल टू m1 a1, यहाँ हो जाएगा m2 जी साइन थीटा माइनस t/2 इक्वल टू m2 a2, तो 2m2 जी साइन थीटा माइनस t इक्वल टू 2m2 a2। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, तो 1 और 2 को ऐड कर दें, तो उस केस में ये हो जाएगा t माइनस m1 जी प्लस t माइनस m1 जी प्लस 2m2 जी साइन थीटा माइनस t, 2m2 जी साइन थीटा माइनस t, ये आ जाएगा m1 a1 प्लस 2m2, इसे t कैंसिल कीजिए, ये हो गया 2m2 जी साइन थीटा माइनस m1 जी और नो इक्वल टू m1 a1 प्लस 2m2 a2। इनिशियली हमने प्रूव किया था a1 अगर a होगा, a2 हमारा 2a होगा, ये हो जाएगा 2m1 जी साइन थीटा माइनस 2m2 जी साइन थीटा माइनस m1 जी इक्वल टू m1 a प्लस 2m2 into twice of a, so a will be equal to 2m2 sin theta minus m1 g upon m1 plus 4m। For sake of completion, अगर हम पहले के एक्सेलरेशन को देखें जो हमने पहले निकाला था, वो आया था m1 माइनस 2m2g। अगर उसको मैं a डैश बोलता हूँ, या पहले जो हमारा a आया था वो आया था m1 माइनस 2m2g, इसको a डैश बोल देते हैं, a बिफोर बोलते हैं, a डैश ही बोलते हैं, इसको हम a डैश बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए, a डैश साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई जी अपॉन m1 प्लस 4m2। आप क्या देखते हैं, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है, केवल यहाँ चेंज है। यहाँ ये अगर आप देखें तो a डैश इक्वल टू माइनस a, मीन्स डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मीन्स अगर इस एग्जांपल में हम देखें, अगर हम मास को इंटरचेंज करते हैं तो ये माइनस g/5 हो जाएगा और ये प्लस g/5 हो जाएगा और ये माइनस 9/35 हो जाएगा। मीन्स इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। बट एक इसका टिप्स जिसमें आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, आइए वो भी देखते हैं। जैसे कि हमने मान लो इसे 15 kg, दो केस लेते हैं। यस, ऐसे मान लीजिए ये दो केस है, ये 15 kg है, ये 2 kg है, ये 8 kg है, ये 6 kg। तो जो फर्स्ट केस है
इसमें क्लियर कट आप ये गैस कर सकते हैं कि ये नीचे जाएगा। कैसे नीचे जाएगा? ये देखिए, अगर ये रेस्ट पे है तो ये 15G है, 15G 150 न्यूटन होता है। यहाँ जो T होगा वो 150 हो जाएगा, फिर यहाँ जो T होगा वो 75 हो जाएगा, T/2 होता है। यहाँ T तो यहाँ T/2, तो यहाँ 75 न्यूटन का टेंशन है। और इधर mg sin थीटा, mg sin थीटा मीन्स 20 sin 37, तो ये आ जाएगा 20 sin 37 मीन्स 3/5, तो ये हो गया 3 4, ये 12 न्यूटन, ये 12 न्यूटन हो जाएगा। ये विजिबल है कि 75 इज ग्रेटर देन 12 न्यूटन, ये विजिबल है कि ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। बट यहाँ आपको दिक्कत हो, यहाँ ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो पहले इसको डिसाइड कर लीजिए। यहाँ जो m1G है वो कितना है? 80 न्यूटन। सपोज कीजिए सिस्टम रेस्ट पे है, तो ये अगर 80 न्यूटन होगा तो यहाँ का T, यहाँ जो T लगेगा वो कितना हो जाएगा? 80 न्यूटन अगर रेस्ट पे है तो ये 80 न्यूटन, इसका मतलब ये 40 हो जाएगा और ये भी 40 हो जाएगा, इसका मतलब ये 40 हो जाएगा। यहाँ 40 न्यूटन का टेंशन। अब यहाँ देखिए, ये टेंशन 40 न्यूटन का है और यहाँ लगेगा mg sin थीटा। mg sin थीटा का मतलब 6 × 10 × 37, ये 5 से काटिए 2, तो ये हो गया आपका 3 × 6 36 न्यूटन। आप क्या देखते हैं कि 40 न्यूटन इज ग्रेटर देन 36 न्यूटन, इसका मतलब ये ब्लॉक इस केस में ऊपर जाएगा और ये ब्लॉक नीचे जाएगा। इस तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं अगर ये मास बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। इस केस में A1 नीचे होगा और A2 ऊपर की तरफ। तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन में, जब आप फ्रिक्शन में इसी सवाल को बनाएंगे तो ये आपको मालूम होना बहुत जरूरी है कि बॉडी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आइए इस पर कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। यस बच्चों, आप ये 4 केस कंसीडर कीजिए। इसमें हमने फ्री हैंड स्केच बनाया तो ऑफकोर्स थोड़ा आपको मेरा दिख रहा होगा। इसमें आपको ये बताना है कि जो 2 ब्लॉक है ये इन ऑल केसेस M1 मान लीजिए, इन ऑल केसेस ये M2 मान लीजिए। M1 और M2 के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है मान लीजिए, आपको रफली बताना है, क्योंकि फ्रिक्शन में यही चीज यूज होगा और फ्रिक्शन में हम इसको दोबारा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। जरा देखिए, सबको आप रेस्ट पे मान लीजिए, ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, तो यहाँ पर जो टेंशन होगा इस केस में कितना होगा? 60 न्यूटन। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 30 न्यूटन। बहुत सिंपल है। ये स्ट्रिंग मासलेस है तो यहाँ भी 30 न्यूटन, यहाँ भी 30 न्यूटन। और इंक्लाइन प्लेन पर आप इसको याद रखिएगा, अभी शॉर्टकट में काम करना सीखिए। ये mg है, ये थीटा, तो इधर mg sin थीटा लगता है, इसको आप याद रखिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? m 4 है, m का वैल्यू 4 है, 4 है, तो mg कितना हो जाएगा? 40 sin 37 में 3/5, ये कितना हो गया? 8। ये आ जाएगा इस डायरेक्शन में फोर्स 24। तो 30 न्यूटन इज ग्रेटर देन 24 न्यूटन, तो ये ऊपर की तरफ। आइए अब आप समझिए, यहाँ पर T कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन, यहाँ हो जाएगा ये 20 न्यूटन, और इधर आएगा 6 kg, नौ रिप्लेस हो गया, तो 6 kg में तो ये हो गया आपका mg 60, और ये हो गया 3/5, ये हो गया 12, ये हो गया 36 न्यूटन। इस डायरेक्शन में लग रहा है 36 न्यूटन और इस डायरेक्शन में लग रहा है 20 न्यूटन, तो जाहिर सी बात है इस केस में ये नीचे की तरफ आएगा। यहाँ देखिए, ये mg हो गया 100 न्यूटन, अगर यहाँ 100 है तो यहाँ 50 आएगा, तो यहाँ 50 न्यूटन आएगा। और इस केस में ये हो गया mg भी 100, 10g इंटू 3/5, 100 इंटू 3/5, ये हो गया आपका 20, ये हो गया 60 न्यूटन,
ये 60 न्यूटन ग्रेटर देन 50 न्यूटन का मतलब ये नीचे जाएगा। दिक्कत इस केस में होगी जब बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में मास होता है। यहाँ टी कितना आ जाएगा, mg हो गया 150 न्यूटन mg का वेट, तो यहाँ आ जाएगा आपका 75 न्यूटन, ये हो गया आपका 75 न्यूटन। और यहाँ पर देखिए mg साइन थीटा, mg हो गया 120, साइन थीटा हो गया 3/5, ये हो गया, तो ये हो गया आपका 24 इंटू 72 न्यूटन, 72 न्यूटन डाउनवर्ड, 75 अपवर्ड, इस केस में ऊपर की तरफ जाएगा। आई होप आप स्टार एग्जांपल से समझ गए। आप ये चेक कर सकते हैं ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हमारा बेसिक सवाल चल रहा है, ये फ्रिक्शन में यूज होगा। फ्रिक्शन में पहले हम चेक करेंगे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, उसके बाद ही हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, कुछ और सवाल लेते हैं लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों अभी तक हमने जितने सवाल बनाए हैं सारे बेसिक हैं। आप एक एक सवाल को एनालाइज कीजिए, टाइम दीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, फिर आगे बढ़िए। जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी मचाएंगे तो लॉज ऑफ मोशन समझ में नहीं आएगी। लॉज ऑफ मोशन समझ में नहीं आएगी तो आपका बैकबोन